माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स लेट क्यों हो रहे हैं या फिर पीरियड्स को जल्दी लाने के उपाय। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ इसकी ट्रीटमेंट भी शेयर करूंगी। आयुर्वेदिक कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने पीरियड्स को रेगुलर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जल्दी भी ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो पीरियड्स की साइकिल होती है, नेचुरल साइकिल जो होती है वो हमारी 28 डेज की होती है। एंड देन ये स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी की एज से, 10 to 16 ईयर्स की एज से, और ये एंड होती है मेनोपॉज के टाइम पे जब आपकी एज होती है 45 to 55। आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए जो मेनोपॉज का पीरियड है ये थोड़ा सा जल्दी भी होने लगा है। किसी को 30, 35, 40, 45 से पहले भी मेनोपॉज होने लग गया है। और जो प्यूबर्टी की एज वाली स्टेज है उसमें भी काफ़ी लोगों को डिले हो रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो इरेगुलर आ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है ये हर एक लड़की के लिए कि इसको हम किस तरह से रेगुलर कर पाएँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पहले आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स का कारण होता है हार्मोनल चेंजेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करने जिससे कि आपके रेगुलर पीरियड नहीं होते, एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है, या फिर आपके बॉडी के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है जो आपके पीरियड्स को इरेगुलर बनाने का कारण बन जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कारण हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि जनरली जो हमारा साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन अगर आपका साइकिल 24 डेज से पहले या फिर 35 डेज के बाद का होता है, दैट मीन्स आपका इरेगुलर पीरियड है। हमारे पीरियड्स होते हैं वो जनरली 7 डेज के होते हैं, 5 डेज के होते हैं, और अगर आपका जो पीरियड का टाइम पीरियड है वो भी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो हम उसे इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं सिम्टम्स कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, 1 महीने की जगह 1.5 महीने 2 महीने के बाद आ रहा है, या फिर जो टाइम फ्रेम है 7 दिन आना चाहिए था आपको 2 दिन 3 दिन आ रहा है, या फिर खाली स्पॉटिंग हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं तो स्पॉटिंग होती है, इरेगुलर आपको पीरियड्स होते हैं जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो भी रिस्की हो जाती है। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अंदर 2 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये बैलेंस बनाने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। जब प्यूबर्टी की एज होती है, जब आपको पीरियड स्टार्ट होता है, तब ये 2 साल ले लेता है कम से कम आपके रेगुलर पीरियड्स होने में। एंड एट द सेम टाइम अगर मेनोपॉज का टाइम आपका आ गया है तो लास्ट के 4-5 साल भी लग सकते हैं आपको इरेगुलर पीरियड्स फेस करना। सो दिस इज़ नेचुरल एंड नॉर्मल। सो इस केस में हम होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकते हैं। प्यूबर्टी की एज में शुरू के 2 साल 3 साल जो होते हैं रेगुलर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके बाद आपके पीरियड जो है वो रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली मेनोपॉज के टाइम पे जब आपका मेनोपॉज होने लगता है तो आपका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, और कुछ टाइम फ्रेम के बाद आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। कंटिन्यूस 12 महीने तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो मेनोपॉज की स्टेज कहलाती है और आपके मेनोपॉज आ गया होता है जिसमें कि आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं पूरी लाइफ के लिए आगे। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं तब भी आपको हल्की स्पॉटिंग या फिर इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है लाइक थायराइड है, तब भी आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है जिससे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। फ्रेंड्स इनसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। PCOS एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल गर्ल्स में, जिसमें कि आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और छोटे छोटे क्लोट्स से आपके ओवरी में हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, जो कि आगे बढ़ के आपके ओवरी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहते हैं। फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। इरेगुलर पीरियड होने से आपको मुहासे निकलने लगते हैं, आपकी अनवांटेड हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और साथ ही साथ आप वेट गेन करने लग जाते हैं, आप मोटे होने लग जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स PCOS के पेशेंट्स को होती है, और साथ ही साथ जिनको थायराइड होता है उसको भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है और आपका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होने लग जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप यूज़ करते हैं तब भी ये साइड इफ़ेक्ट करता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सबसे पहले जो प्यूबर्टी और मेनोपॉज के टाइम पे हमारा जो इरेगुलरिटी होता है वो नेचुरल है, नॉर्मल है, कॉमन ठीक हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। एंड देन अगर PCOS की वजह से है तो आपने अपने वेट को मैनेज करना है, वेट को रिड्यूस करना है। वेट रिड्यूस होगा तो आपका इंसुलिन भी रिड्यूस होगा,
और आपका जो बॉडी है वो अच्छे से काम करेगा और आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। इसी तरह से अगर आपको थायराइड है तो आपकी जो मेडिसिन है वो आप प्रॉपर लें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, साथ ही साथ आप मेडिसिन प्रॉपर लें तो आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से अगर आपको पीरियड्स का इरेगुलरिटी हो रहा है तो आप उस मेथड को चेंज करें। हो सकता है जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा हो तो आप दूसरे मेथड की तरफ जा सकते हैं और अपने बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ हेल्दी लाइफ जिए, अच्छा खाना खाएं और कुछ आयुर्वेदिक तरीके जो मैं आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो कि आपकी पीरियड्स को जल्दी लाने में हेल्प करेंगे। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि कोई पार्टी है, फंक्शन है, हमें बाहर जाना है, ट्रिप है, तो हमें पीरियड्स को जल्दी लाना है। पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए आप कुछ ऐसे घरेलू मेथड, घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पीरियड्स को जल्दी लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये बहुत पुराने नुस्खे हैं, आजमाए हुए नुस्खे हैं। सो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसको ज़रूर करके देखिएगा। और ये घरेलू नुस्खे जो होते हैं पीरियड्स को जल्दी तो लाएंगे ही और आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मींस साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं इसके और आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। आपने 5 से 6 ग्राम अजवाइन लेनी है, 150 ग्राम पानी के अंदर उसको बॉईल करना है और 2 से 4 मिनट तक बॉईल करने के बाद उसे छान लेना है। छानने के बाद आप उसको पी सकते हैं। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अजवाइन की तासीर बहुत गर्म होती है और कंटिन्यूस 2-3 दिन लेंगे तो आपके पीरियड्स की डेट जो है वो 1-2 दिन आगे खिसक जाएगी। तो उसी हिसाब से आप ले सकते हैं कि आपको पीरियड्स कितनी जल्दी लेना है, कितनी जल्दी आप इसको शुरू करें। तो आप हफ्ता पहले भी शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपके 2 से 3 दिन पहले आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। पहले आप यूज़ कर सकते हैं अदरक। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको छील लीजिए, धो लीजिए और हल्का काट लीजिए, छोटा छोटा काट लीजिए। उसको भी हमने 150 ग्राम पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लेना है। 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल हो जाए, इसको छान लीजिए और उसको पी लीजिए। और ये आपने दिन में 1 बार लेना है। अदरक की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जितनी गर्म चीज़ें आप खाएंगे उतनी जल्दी आपको पीरियड्स होगा और खुल के पीरियड्स होगा। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे सौंफ की। सौंफ का पानी, रात को आप सौंफ भिगो के रखें, आधा चम्मच की जितना सौंफ भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह पानी छान के पी लें। या फिर मेथी दाने का पानी, मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड्स 1/2 स्पून आप भिगो लें 1 गिलास पानी में और उसके बाद आप इसको छान के सुबह पी लें। या फिर आप कच्चा पपीता यूज़ कर सकते हैं। तो कच्चा पपीता का जूस आप ले सकते हैं और रेगुलर डेज में आप पपीता ज़रूर खाएं। आपने सुना होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें पपीता नहीं खाना चाहिए। पपीते को खाने से पीरियड्स जल्दी होते हैं, तो इसीलिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाना चाहिए और पीरियड्स अगर जल्दी लाने हैं तो हमें पपीता खा लेना चाहिए। कच्चे पपीते का जूस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ आपने विटामिन सी इंटेक करना है। आंवला, लाइक ऑरेंज, अनानास, ये सब जो चीज़ें हैं आप इंटेक कर सकते हैं, रेगुलर खा सकते हैं। आपको पता है आपको अगले महीने के लिए बाहर जाना है तो आप 15 दिन, जब आपको पीरियड खत्म हुआ उसके 15 दिन के बाद इन चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे। नॉर्मल जो चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन सी से भरपूर पपीता एंड गरम और चीज़ें जैसे कि खजूर है, गुड़ है, ये सब चीज़ें आप रेगुलर खाते रहें 15 दिन के बाद। और जो ये चाय मैंने बताई है या फिर जूस बताया, इनमें से सिर्फ एक चीज़ आपने लेनी है, चाहे अजवाइन ले लें, अदरक ले लें, सौंफ ले लें या मेथी ले लें, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो सबसे कारगर जो इसका मेथड है वो अदरक का है। तो अदरक की चाय आप अगर पियेंगे रेगुलर तो 3 से 4 दिन के अंदर आपके पीरियड्स आ जाएंगे, मीन्स 3 से 4 दिन आगे खिसक जाएंगे आपके पीरियड्स की जो भी डेट होगी, तो आप इसको पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मत करिएगा। अगर आपके बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो आपके बॉडी गर्म कर सकती है अंदर से, क्योंकि इन सब की तासीर गर्म होती है तो आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो जो भी मेथड्स मैंने बताए हैं उसमें से एक मेथड आपने यूज़ करना है, चाय वाला। विटामिन सी से भरपूर खाना खाना है और पपीता खाना है रेगुलर, और बाकी जो मैंने चाय बताई है वो आपने एक मेथड को ही यूज़ करना है। सो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।